ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 59। अधर्म की निंदा। प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए और तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं। तुम्हारे होंठ झूठ बोलते और तुम्हारी जिह्वा बुराई की बातें कहती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा लड़ता है। वे खोखले तर्क प्रस्तुत करते और झूठ बोलते हैं। वे अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं। वे सांप के अंडे सोते और मकड़ी के जाले बुनते हैं। जो सांप के अंडे खाता वह मर जाता है। जब अंडा फूटता है तो उसमें से सांप का बच्चा निकलता है। उनके जाले कपड़े के काम नहीं आते। वे जो कुछ बुनते हैं उससे कोई अपना शरीर नहीं ढक सकता। उनके कर्म कुकर्म होते हैं। उनके हाथों के कार्य हिंसामय हैं। उनके पैर फुर्ती से बुराई की ओर बढ़ते हैं। वे निर्दोष रक्त बहाने दौड़ते हैं। वे मन ही मन बुरी योजनाएं बनाते हैं। वे जहां कहीं जाते हैं वहां उजाड़ते और विनाश करते हैं। वे शांति का मार्ग नहीं जानते। वे जिस मार्ग पर चलते हैं उसमें कहीं न्याय नहीं। उनके पथ टेढ़े मेढ़े हैं। जो उन पर चलता है वह शांति का नाम तक नहीं जानता। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धार्मिकता हमारे पास नहीं फटकती। हमें प्रकाश की आशा थी और हमें अंधकार मिलता है। हम उजियाला चाहते थे किंतु अंधेरे में चलते हैं। हम अंधों की तरह दीवार टटोलते और नेत्रहीनों की तरह राह ढूंढते हैं। हम दिन में रात की तरह ठोकर खाते हैं। हम बलशाली लोगों के बीच मृतकों जैसे हैं। हम रीछों की तरह गुर्राते और कपोतों की तरह विलाप करते हैं। हम न्याय की प्रतीक्षा करते किंतु वह नहीं मिलता। हम मुक्ति की आकांक्षा करते किंतु वह हमसे कोसों दूर है, क्योंकि तू हमारे बहुसंख्यक अपराध जानता है। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य देते हैं। हमारे अपराध हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम अपनी दुष्टता अच्छी तरह जानते हैं। हम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह और उसके साथ विश्वासघात करते हैं। हम अपने ईश्वर से दूर भटकते हैं। हम दूसरों पर अत्याचार करते और उन्हें विद्रोह के लिए उकसाते हैं। हम अपने मन में झूठी बातें सोचते हैं और उन्हें कहने में संकोच नहीं करते। हमने न्याय से मुंह मोड़ लिया और धार्मिकता हमसे दूर हो गई है। हमारे चौकों में सच्चाई को ठोकर लग गई और सदाचरण प्रवेश नहीं कर पाता। सच्चाई का सर्वत्र अभाव है। जो कुकर्म से दूर रहता लोग उसके यहाँ चोरी करते हैं। प्रभु ने ये देखा और इसलिए अप्रसन्न हुआ कि कहीं भी न्याय नहीं रहा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी न्याय के लिए संघर्ष नहीं करता। तब उसने अपने बाहुबल से विजय प्राप्त की और उसकी न्याय प्रियता ने उसका साथ दिया। उसने न्याय का कवच धारण किया और अपने सिर पर उद्धार का टोप रखा। उसने कुर्ते की तरह प्रतिशोध का वस्त्र पहना और धर्मोत्साह की चादर ओढ़ी। वह सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देगा और दूर द्वीपों तक अपने अपराधियों पर अपना क्रोध प्रकट करेगा और अपने शत्रुओं से बदला चुकाएगा। पश्चिम और पूर्व के निवासी प्रभु के नाम और उसकी महिमा के सामने कांप उठेंगे, क्योंकि प्रभु तेज हवा से प्रवाहित तीव्र जलधारा की तरह आएगा। वह सियोन के उद्धारक के रूप में आएगा, याकूब के उन लोगों के पास जो पश्चाताप करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, यह तुम्हारे लिए मेरा विधान है। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वे अब से और अंत काल तक ना तो तुम्हारे मुंह से और ना तुम्हारे पुत्रों के मुंह से ना तुम्हारे वंशजों के मुंह से अलग होंगे।